दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के टॉप 20 क्वेश्चन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन की निम्नलिखित में से किस गतिविधि ने उन्हें बिजली की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद की और बिजली की छड़ के आविष्कार के लिए प्रेरित किया गया? ऑप्शन एक है नदी में तैरने के लिए, ऑप्शन बी है घुड़सवारी करने के लिए, ऑप्शन सी है पतंग उड़ाने के लिए, ऑप्शन डी है पियानो पर अभ्यास करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी पतंग उड़ाने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है मंगलौर। तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? ऑप्शन ए है नजीब जंग, ऑप्शन बी है टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी है सिराजुद्दौला, ऑप्शन डी है पेशावा। तो इसका राइट आंसर है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने हराया था। दोस्तों अब बात करते हैं इस समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो इस समय ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड बेजली था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगरपालिका से संबंधित है? तो ये भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची नगरपालिका से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पर की गई थी? ऑप्शन ए है दीव में, ऑप्शन बी है पोर्ट ब्लेयर में, ऑप्शन सी है दिल्ली में, ऑप्शन डी है कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर और लॉर्ड मेयो की हत्या सिर अली अफरीदी द्वारा की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है शूद्रक है, ऑप्शन बी है कालिदास है, ऑप्शन सी है वात्स्यायन है, ऑप्शन डी है भास है। तो इसका राइट आंसर होगा कालिदास। दोस्तों अब बात करते हैं ये गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय राज के दरबार में रहते थे। दोस्तों अब जान लेते हैं कालिदास की कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं, जैसे अभिज्ञान हो गया, शकुंतलम हो गया, ऋतु संहार हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कृष्णा नदी के अन्य सहायक नदियां, जैसे तुंगभद्रा है, कोयना है, मालप्रभा है, पंचगंगा है, दूधगंगा है, घाटप्रभा है। ये कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदियां हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ऑप्शन है 1919, ऑप्शन बी है 1907, ऑप्शन सी है 1917, ऑप्शन डी है 1911। तो इसका राइट आंसर होगा 1907 में। कहाँ पे किया गया था? तो ये जमशेदपुर में किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है राजीव गांधी, ऑप्शन बी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी है चरण सिंह, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर होगा गंगा और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है अमेजन नदी, ऑप्शन बी है डेन्यूब नदी, ऑप्शन सी है वोल्गा नदी और ऑप्शन डी है राइन नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डेन्यूब नदी। यह अधिकतम 10 देशों से होकर गुजरती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं डेन्यूब नदी की। तो डेन्यूब नदी जो है वोल्गा के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और यूरोपियन संघ की सबसे लंबी नदी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा चीन, और चीन की संसद का नाम है पीपुल कांग्रेस। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन एक है राष्ट्रीय बालिका दिवस, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय किसान दिवस, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय कृषि दिवस, और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस अर्थशास्त्री के अवसर लागत का सिद्धांत दिया है? तो ऑप्शन ए है ग्रांट फीड हैबरलर, ऑप्शन बी है एडम स्मिथ, ऑप्शन सी है मिल्टन फ्रीडमैन, ऑप्शन डी है जॉन किन्स। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रांट फीड हैबलर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी सतह परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है मेंटल, ऑप्शन बी है कोर, ऑप्शन सी है मैग्मा, ऑप्शन डी है क्रस्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्रस्ट, और इसे भूपट्टी भी कहा जाता है। मध्यवर्ती परत को मेंटल कहा जाता है और आंतरिक परत को कोर कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1947, ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949। तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, और पूरी तरह से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के किस राज्य में बतुकम्मा उत्सव मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना ये फूलों का उत्सव है जो नवरात्र के अवसर पर आयोजन किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है हुमायूं। तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब ने करवाया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि भी दी थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? तो ऑप्शन ए है जनरल डायर, ऑप्शन बी है जनरल इरविन, ऑप्शन सी है जनरल क्लाइव, ऑप्शन डी है जनरल सैंडर्स। तो इसका राइट आंसर होगा जनरल डायर। दोस्तों ये कांड हुआ था, हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 सर पंजाब में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? तो ऑप्शन ए है बॉम्बे अधिवेशन 1921, ऑप्शन बी है नागपुर अधिवेशन 1920, ऑप्शन सी है मद्रास अधिवेशन 1927, ऑप्शन डी है लाहौर अधिवेशन 1916। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नागपुर अधिवेशन 1920 में, और इसकी अध्यक्षता किए थे बी राघव चेरियार ने की थी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।